कर रहे थे एबीवीपी के बैनर के तले। क्या उस छात्र संगठन बैन नहीं है? आप गवाह हैं और एसएचओ साहब गवाह हैं और यहाँ के चौकी इंचार्ज गवाह हैं कि हम वृक्षारोपण करने आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिवस पे, तो आप लोगों ने रोक दिया। ज्ञापन आपने किसी तरह वृक्षारोपण कराया और आपने कहा कि फोटो मत लगाइए, आपने कहा टोपी मत लगाइए। ये गलत बात है सर। अगर आप एक संगठन को प्रश्रय देंगे तो हम इसका विरोध करते हैं। आप छात्रों की मेस की फीस वापस करिए, आप छात्रों की मेस की फीस वापस करिए, पीएचडी परीक्षा में हो रही धांधली को बंद करिए, आप ऑर्डिनेंस के हिसाब से प्रवेश परीक्षा कराइए। ये जो ज्ञापन दिए हम ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाएंगे। पे उनके मूर्ति पे माल्यार्पण कर उनको हम लोग आज नमन किए हैं। हम समाजवादी छात्र सभा के साथी लगातार छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ छात्रों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग परीक्षाओं के विरोध में यहाँ पे धरने पे बैठे थे और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। आज हम लगातार जब मांगे कर रहे थे कि अगर आप छात्रों को प्रोन्नत किए हैं तो कोई परीक्षा आपने नहीं कराया, सरकार का कोई खर्च नहीं हुआ, विश्वविद्यालय का कोई खर्च नहीं हुआ, तो आप छात्रों की फ़ीस कैसे जबरन आपने जमा करा लिया? उस फीस को आप वापस करिए या तो अगले सत्र में एडजस्ट करिए छात्रों की फ़ीस को। और दूसरी मांग हमारी है कि पीएचडी जो प्रवेश परीक्षा आपने कराई है, जिसका इंटरव्यू विश्वविद्यालय में इस समय चल रहा है, उसका ऑर्डिनेंस जो है 2018 का, उसके नियमों के हिसाब से ये इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं, जिसमें बड़ी स्तर पे धांधली का हम आरोप लगाएं इनके ऊपर। इस पे जांच कराई जाए और इसको प्रक्रिया को तुरंत बदला जाए। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया हो रही थी, लगातार कई वर्षों से जो प्रवेश प्रक्रिया होती आ रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आवेदन शुल्क के अलावा काउंसलिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया गया। ये ऐसी सरकार आई है कि छात्रों किसानों को लगातार लूट रही है। इन्होंने एक धन उगाही का माध्यम अपनाया और 1200 रुपये काउंसलिंग के नाम पे वसूल कर रहे हैं। आप ये कहाँ का न्याय है कि आप प्रवेश परीक्षा कराने के नाम पे आवेदन कराते हैं और उसको आप कोरोना की वजह से आप उसको ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में बदलते हैं और उसके बावजूद आपका इतना खर्च हो रहा है कि 1200 रुपये आप वसूल कर रहे हैं काउंसलिंग के नाम पे। ये पहली बार हो रहा है और हम तब तक धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। आज हम कुलपति जी अगर मिलेंगे तो उनसे वार्ता करेंगे, अगर हमारी मांगें मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हम लोग लगातार इसी तरह क्रमिक धरने पर बैठेंगे। और एक आरोप और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया हूँ, उसको कोई भी जाँच कर ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन इस तानाशाही सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। एक तरफ प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ एक संगठन विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं। जो उनकी सह पे छात्रों की फीस बढ़ाई जा रही है, उनके सह पे छात्रों से फीस वसूली हो रही है, जबरन वसूली हो रही है। उसका वो छात्र संगठन सभी लोग जानते हैं, बीवीपी, जिसके बैनर के तले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने 2 दिन पहले कार्यक्रम किया है। और हम लोग अगर इसी विश्वविद्यालय में हाल मांगते हैं तो मना कर दिया जाता है। अगर किसी गोष्ठी के लिए हम लोग हाल मांगते हैं तो मना कर दिया जाता है। लेकिन एक संगठन को बढ़ावा दिया जाता है और संगठनों के छात्र नेताओं को, छात्रों को निष्कासन और निलंबित कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इस सरकार के खिलाफ हम समाजवादी साथी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञापन हम लोगों ने अभी नहीं दिया है। कुलपति महोदय आकर के अगर यहाँ पे ज्ञापन हम लोगों का रिसीव करते हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं तो ठीक है, वार्ता करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस पे एक क्रांति की विचारधारा की तलवार इसी तरह चलती रहेगी।